देखो, पास फेल होना हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ है कि कोशिश करनी है। ये है मेरी बड़ी वाली सिस्टर जो अपनी बेटी के साथ आ रखी है। बेटू भी आ गया है उसका। तो गाइस आज हमने बनाया है अरहर, मलका और मूंग, और मम्मी यहाँ पर मूलियों में नमक लगा रही है। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ, लेकिन अभी मैंने बाल नहीं बना रखे, तो अभी मैं बाल बनाऊंगी। हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है और अभी मैं जा रही हूँ पढ़ने। पहले बाल बनाऊंगी और फिर पढ़ने जाऊंगी। तो गाइस बाल मैंने बना लिए हैं, थोड़ी ढीली ढीली चोटी बना रखी है क्योंकि पढ़ते वक्त मुझे टाइट बालों में सिर में दर्द होने लग जाता है और ठंड बहुत हो रही है क्योंकि आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा ठंड थी, इसलिए अभी मैं स्वेटर पहनूंगी। वैसे तो अभी मैं धूप में पढ़ने जाऊंगी, लेकिन मेरी ठंड कुछ ज़्यादा ही है। गाइस सबसे पहले पढ़ने की शुरुआत में मैं ऐसा करती हूँ कि जो मेरा मेन चैनल है स्टडी वाला, तो उसके लिए मैं मटेरियल तैयार करती हूँ। सबसे पहले आज मैं करने वाली हूँ प्रैक्टिस सेट तैयार, जो कि 100 क्वेश्चंस का रहेगा और पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स के लिए आपके लिए जरूरी है, इसलिए मैं पहले उसको तैयार करूंगी। फिर उसके बाद मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगी और उसके बाद अपना स्टडी रूटीन आपको पूरा दिखाने वाली हूँ। तो प्रैक्टिस सेट तो मेरे फ़ोन में ही है, इसलिए मैं अंदर बैठ के ही तैयार करूंगी क्योंकि धूप में फ़ोन में इतनी लाइट दिखती नहीं है सही से। तो फ्रेंड्स, जब भी मैं यूट्यूब वीडियो के लिए कोई भी प्रैक्टिस सेट तैयार करती हूँ तो अपने नोट्स भी साथ में रखती हूँ, ताकि जो भी मुझे दिक्कत आएगी वो मैं अपने नोट से एक बार क्लियर कर लेती हूँ। और साथ ही साथ आपको गूगल की हेल्प तो लेनी ही पड़ती है, क्योंकि हमारी बुक्स में ऐसा है कि किसी बुक्स में कुछ आंसर लिखा रहता है, किसी बुक्स में कुछ आंसर लिखा रहता है, आयोग कुछ और मानता है, तो इसलिए सब कुछ देखना पड़ता है कि कब क्या कैसे आंसर दिया गया था। तो गाइस सारा प्रैक्टिस सेट मैंने तैयार कर लिया है और इसकी एडिटिंग मैं शाम को करती हूँ। हमेशा मैं यूट्यूब की जो भी वीडियो बनाती हूँ तो उसकी एडिटिंग मैं शाम को ही करती हूँ, क्योंकि मैं वीडियो सुबह अपलोड करती हूँ अपने मेन चैनल जो स्टडी वाला चैनल है, तो उस पर मैं अपलोड करूँगी। कल शाम को आपको प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अभी मैंने न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद अपने उत्तराखंड के नोट्स का थोड़ा सा रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया है और इसके बाद मैं पढ़ूंगी हिंदी साहित्य, क्योंकि मेरी हिंदी साहित्य बहुत ज़्यादा वीक है और जब भी मैं मॉक टेस्ट लगाती हूँ तो उसमें हिंदी साहित्य में मेरे नंबर बहुत ज़्यादा गंदे आते हैं, इसलिए मैं हिंदी साहित्य पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ आजकल। गाइस अभी मेरी बहन आ रखी है, मेरी बड़ी वाली सिस्टर आजकल घर पे ही है, वहाँ पे मम्मी बैठी है तो पल्लू को खिला रही है, उनकी बेटी है, और अभी ये मुझे पढ़ता हुआ देख रही है तो यहाँ पे आ रही है। गाइस जब भी मैं पढ़ाई करती हूँ तो ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं लगातार पढ़ती जाऊँ। बस मैंने फिक्स किया है कि मुझे दिन में 6 घंटे पढ़ना है, फिर चाहे वो मैं रात में उसका समय निकालूँ, दिन में निकालूँ, सुबह निकालूँ, तो मैं ऐसा करती हूँ कि 2-2 घंटे हमेशा पढ़ते रहती हूँ। जैसे कि अभी मैं 2 घंटे कंटिन्यू पढ़ूंगी, फिर उसके बाद लंच के बाद 2 घंटे पढ़ लूँगी और फिर रात में पढ़ लूँगी। तो इस तरह से मैं अपने 6 घंटे पूरे करती हूँ। और आप भी कमेंट में बताना कि आप लोग कितने घंटे पढ़ाई करते हो। और अभी तो फिलहाल मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो अभी मैं कहीं पे देखती हूँ धूप आ रही है तो या तो छत में या फिर बाहर पे, जहाँ पे भी धूप आ रही है तो वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। तो गाइज़ ये है मेरे घर के बाहर का एरिया और यहाँ पर पल्लू भी घूम रही है। वहाँ पर हमने चूल्हा बना रखा है पानी गर्म करने के लिए, और मम्मी यहाँ पे पल्लू को टहला रही है धूप में। अभी बाहर से ही हमारे घर के अंदर धूप आ रही है बरामदे में, तो मैं यहाँ पर ही पढ़ूंगी, यहाँ पे बहुत अच्छी धूप लग रही है। तो गाइस मैं ठंडियों में बरामदे में पढ़ती हूँ क्योंकि यहाँ पर धूप आती है, और जब मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है
वाइट बोर्ड लगा हुआ है, तो इस पर मैं वीडियोस बनाती हूँ। और अभी मैं बरामदे में पढ़ रही हूँ, और अभी मैं अजय रावत वाली बुक पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे एक बार चंद्रवंश और पवार वंश एक बार दोबारा से उसका रिवीजन करना है। और आप सबको पता ही होगा कि कल पुलिस कांस्टेबल के एडमिट कार्ड आने वाले हैं, तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, तो आपके कल एडमिट कार्ड आने वाले हैं। उसकी मैं भी आपको वीडियो बना दूंगी कि आपको कैसे UKPSC की ऑफिशियल वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं। गाइस, मुझे अंदर बैठे बैठे बहुत ठंड लग गई थी, तो मैं यहाँ धूप में आके बैठ गई। और अभी मैं यहाँ पर नोट्स बना रही थी, अपने कंप्यूटर के नोट्स कुछ आधे आधे बना रखे थे, तो मैं उसे कंप्लीट कर रही थी। ये है मेरी बड़ी वाली सिस्टर जो अपनी बेटी के साथ आ रखी है। बेटू भी आ गया है उसका, इसका नाम पल्लू है। अभी पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, इसलिए अभी मैं थोड़ा टहल रही हूँ और पल्लू के साथ खेलने जा रही हूँ, पर उसकी मम्मा मुझे पल्लू को दे ही नहीं रही है। ओह माय गॉड यार, मेरी कमर थक गई है पढ़ते पढ़ते। तो अभी लंच का भी टाइम हो गया है, तो अब हम लोग लंच करने जा रहे हैं। और मम्मी ने बना रखा है आज का लंच। मम्मी ने लंच तैयार कर दिया है और अभी मम्मी सब पे सर्व कर रही है। गाइस, अभी हम सब यहाँ पर खाना खाने लग गए हैं, और पापा अभी कहीं बाहर है, तो वो बाद में खाएंगे। और पल्लू सबसे ज़्यादा खाना खाती है हमारे घर में, और सबसे पहले यही खाती है। और तो गाइस, आज हमने बनाया है अरहर, मलका और मूंग। और मम्मी यहाँ पर मूलियों में नमक लगा रही है। नमक भी मम्मी ने कल पीस लिया था। मैंने लंच कर लिया और अब मैं जा रही हूँ छत में। मैं आ गई हूँ छत में, और अब मैं थोड़ा सा करूँगी आराम धूप में। तो गाइस, एडमिट कार्ड आने वाला है, तो आप लोगों को भी एक्साइटमेंट हो रही होगी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है इतने टाइम से। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का तो बहुत लोगों को पहले से इंतज़ार था। तो जिस दिन पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा, तो उस दिन मैं व्लॉग बनाऊंगी कि मेरा सेंटर कहाँ आया है और मैं कहाँ जा रही हूँ, और पूरा आपका व्लॉग बनाऊंगी। वहाँ जो भी मुझसे स्टूडेंट्स लोग मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे, तो उनसे भी मैं मुलाकात करूँगी, क्योंकि अच्छा लगता है एग्ज़ाम से पहले पहले पूछना कि कैसी तैयारी है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। सबकी तैयारी का पता चलता है, क्योंकि घर पे बैठे बैठे समझ में नहीं आता बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि मेरा एग्ज़ाम सेंटर जो आएगा वो हल्द्वानी ही आएगा, क्योंकि हमारा जो नैनीताल में सेंटर पड़ता है वो हल्द्वानी पड़ता है, क्योंकि रामनगर से हल्द्वानी ज़्यादा पास है। तो मैंने प्रेफरेंस में हल्द्वानी डाला था, फिर उसके बाद नैनीताल, और फिर उसके बाद उधम सिंह नगर डाला था, तो हल्द्वानी आएगा मेरा। तो गाइस, जिसका भी एग्ज़ाम सेंटर हल्द्वानी आता है वो मुझे कमेंट पे बताना, और हम लोग उस दिन मिलेंगे। 18 दिसंबर करीबी है डेट, अब तो कुछ ही दिन रह गए हैं। देखो, पास फेल होना हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ है कि कोशिश करनी है हमको। हम कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद अगर हम पास होते हैं, फेल होते हैं, वो तो फिर हमारी किस्मत पे डिपेंड करता है, और एग्ज़ाम पेपर पे डिपेंड करता है कि वो कितना हार्ड आ रहा है, और बच्चों की कितनी ज़्यादा तैयारी है। क्योंकि हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। बहुत लोग हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पूरे दिन रात भर वो जागते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी तरह कि हाँ फिक्स घंटे बना रखे हैं हमने और उसमें पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आगे की बातें मैं बाद में करूँगी, पहले मुझे एक काम निपटाने जाना है पड़ोस में, तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, हम लोग वापस घर आ गए हैं, और मम्मी वहाँ पे खेत पे काम कर रही है, लेकिन खेत में बहुत ज़्यादा ओस हो गई है। मम्मी को अब गट्ठा उठा देती हूँ, भयंकर वाला। जो एक हाथ से उठेगा मेरे, इतना भारी गट्ठा। मेरी बहन सोच रही है उसका मुंह बहुत प्यारा लग रहा है, पर ये देखिए इसने गन्ना खा के मुंह कैसा बना लिया है। दे दे यार, इसने पता है 2 गन्ने खा लिए और मुझे एक भी नहीं दे रखा। अब मेरे लिए इतना बचा है, इतना दे दे यार, थोड़ा सा दे दे यार। तो गाइस, शाम का वक्त हो गया है
और मैं गन्ना खा के आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।